श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 18 जून छत्तीसगढ़ राज्य के खेरागढ़ जिले में गंडई के गोंडवाना मैदान में आत्मानंद स्कूल के पास पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा जो कथा है वो आज पहले दिन की उमा महेश शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि आपके 18 जून से लेकर 24 जून 2024 तक चलेगी। इसका सीधा प्रसारण आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। इसका जो समय रहेगा वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। आज 19 जून को करने वाला अचूक उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया, जो कि ज्येष्ठ माह का अंतिम दिन है। इस दिन विशेष क्या है, तो इस दिन पड़ रहा है प्रदोष। इस दिन करने वाला अचूक उपाय है, इस दिन 5 योग बन रहे हैं जो बहुत ही शुभ हैं। इस दिन मनोकामना पूर्ति का उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया, जो आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो आज 18 जून पहले दिन की गंडई में चल रही शिव महापुराण कथा में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं सुन पाया है तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की पूरी कथा का रसत्व ग्रहण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। आज की कथा में उमा महेश शिव महापुराण कथा थी, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने कथा शुरू होते ही कहा कि ये जो कथा है वो गंडई के पावन चरणों में हो रही है, गंडई माँ के चरणों में। इस कथा में महाभारत के अनुशासन पर्व में से दान धर्म पर्व के 145वें अध्याय से उमा महेश का वर्णन करेंगे। आज का जो वर्णन है वो गुरु जी ने पहले ही बता दिया है, जिससे कि बाद में कोई भी ऐसा सवाल ना उठे कि ये वर्णन आपने कहाँ से बता दिया है। इस कारण गुरु जी ने पहले से ही सारा कुछ बता दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाते हो महादेव पर, 1 बेलपत्र चढ़ाते हो, 1 धतूरा समर्पित करते हो, तो इसको चढ़ाने में आपको जितना समय आपको मंदिर जाने में लगता है, जाकर मंदिर में पूजा करते हो, आधा घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय देते हो, वो सारा समय आपको आपके अंतिम दिनों यानी कि आपकी मृत्यु के समय पर महादेव जरूर वापस देते हैं। जब हमारे परिवार वाले कहते हैं ना कि हे भोलेनाथ, इसको थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा सा समय, तो जो समय हमें मिलता है ना बीमारी की सैया पर या किसी भी बहाने से, तो वो महादेव यही समय हमें वापस करके देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। हमको कोई वस्तु किसी के घर से नहीं ले जाना। जैसे कि मान लीजिए आपने फूल पड़ोसी के यहाँ से ले लिए या फिर धतूरा पड़ोसी के यहाँ से ले लिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अगर आपके पास केवल चावल का दाना है तो आप चावल का दाना ही चढ़ाइए, पर अपने घर से लेकर जाइए, किसी के घर से लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास चावल का दाना ना हो, बेलपत्र ना हो, जल ना हो, तो आपको केवल 3 बार मंदिर में जाकर ताली ही बजा देनी है। अगर आप ताली भी नहीं बजा सकते हैं तो आपको मंदिर के शिखर के दर्शन मात्र कर लेना है। दर्शन कर लेने से ही पूरी पूजा का फल मिल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की तरफ। गुरु जी ने कहा, कई माताएं कहती हैं कि फूल चढ़ाना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास फूल नहीं है तब भी आपकी पूजा पूरी होती है। देखिएगा, देवानंद साहू जी पत्र लेकर आए हैं। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि 25 वर्ष हो गए थे उनकी शादी को, फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। तब उन्होंने पहली बार कथा सुनी। जब कथा सुनी तब उन्होंने जल चढ़ाना शुरू किया और उसके बाद जो आंकड़े की जल का उपाय था उसको भी किया। 25 वर्ष बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की तरफ। ललिता साहू पत्र लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैंने अमलेश्वर की कथा में भी आपको पत्र भेजा था, पर आपने बहुत सारे पत्र होने के कारण उस पत्र को नहीं पढ़ पाया। हम समझ सकते हैं
लेकिन इसी वजह से हम अब यहाँ पर आए हैं। शादी के बाद हमें 11 वर्ष हो गए थे, बहुत इलाज करवाया लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। देखते देखते 21 वर्ष निकल गए लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 2021 में आपकी कथा सुनी, तब हमने जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा पर चढ़ा हुआ जल हमने ग्रहण करना शुरू किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 21 वर्ष बाद हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की तरफ। शोभा अमृत पत्र लेकर आई हैं, जिन्होंने कहा कि हमारे पुत्र व बहू को 13 वर्ष हो गए हैं शादी को, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। बहुत परेशान थे। फिर मैंने आपकी कथा सुनकर उनसे कहा कि तुम्रकेश्वर महादेव वाला जो उपाय है उसको करो, आंकड़े की जड़ वाला जो उपाय है वो करो। आंकड़े की जड़ लाकर कमर में बांध लो। गुरुजी, आपकी कथा से कितनों को फ़ायदा हुआ है ये हम यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है। ये कोई उपाय नहीं बल्कि आपके द्वारा बताया गया ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर बहुत से लोगों को खुशी मिलती है। तो आपके द्वारा इस संतान की प्राप्ति हुई। आप मिश्रा हो, इसीलिए हमने उसका नाम आपके नाम पर यानी कि मिश्री रखा हुआ है। तो इसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। एक बेलपत्र वृक्ष अगर आप लगा देते हैं तो उस बेलपत्र वृक्ष की छांव में कितने ही पापी व्यक्ति आकर बैठते हैं या उनके ऊपर बेलपत्र की छाया पड़ जाती है, उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है हम जो भी बेलपत्र के वृक्ष लगाते हैं उसकी छांव में ना जाने कितने लोग बैठते हैं, उससे मिलने वाला पुण्य का जो होता है वो थोड़ा सा हमारे खाते में भी जाता है। तो जितना हो सके बेलपत्र के वृक्ष जरूर लगाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया हमने आपको एक गलत जानकारी दे दी थी। हमने कहा था कि जो कांवड़ यात्रा सीहोर में होने वाली है वो 18 अगस्त को है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो कांवड़ यात्रा होने वाली है वो 18 अगस्त को नहीं बल्कि 17 अगस्त को सुबह 8 बजे से सीहोर से चलेगी और ये जाएगी कुबरेश्वर धाम तक। जिसको इसमें शामिल होना है सभी शंकर भक्त यहाँ पर आमंत्रित हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने आज जो अचूक उपाय कल के लिए बताया है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये उपाय सुख शांति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, बहुत सारे आपकी जो भी मनोकामना हो कल के दिन इस उपाय को ज़रूर करिएगा। करना क्या है, कल विशेष प्रदोष उपाय है। ये 19 जून को करना है। किसी भी कामना के लिए 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं, 7 लौंग लेनी है। लौंग के ऊपर फूल ज़रूर होना चाहिए। 1 काली मिर्च ले लेनी है। तीनों चीज़ों को आपको अपनी मुट्ठी में कर लेना है। मुट्ठी में रखने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलकर महादेव की शिवलिंग के ऊपर तीनों चीज़ों को समर्पित करना है। लेकिन समर्पित करने से पहले आपको अपना नाम व गोत्र बोल कर ही समर्पित करना है। ऐसा करने के बाद आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो आपको महादेव के सामने बोल देनी है। इस प्रकार से इस उपाय को करने से आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो ये आज का एक अचूक उपाय था। उम्मीद है दोस्तों आज के उपाय और आज के वीडियो में दी गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।